हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये ऑनलाइन स्टडी के रूप को आगे बढ़ाते हुए आज हम 10th क्लास की फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है, वैसे चैप्टर तो ये 10वें नंबर का है, लेकिन फिजिक्स के पार्ट में ये पहला चैप्टर आता है। इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस वीडियो में जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आप देखेंगे, मैं आशा करता हूं अगर आप वीडियो को ठीक से देखेंगे तो इस पॉइंट्स को, परावर्तन और अपवर्तन के, इस वीडियो में हम परावर्तन के बारे में ही पढ़ेंगे। परावर्तन से आप आई थिंक ठीक तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने का प्रयास करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपकी कई बार आप लगातार उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी भी जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगी और उसमें आपके भी बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए अब क्लास में तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, जो मैं बार बार आपको वही चीज़ बता दूंगा, जब तक क्लास नहीं लग पा रही तब तक तो आपको वीडियो से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं हम। इस चैप्टर का नाम हम बता चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। यू नो व्हाट्स द मीन्स ऑफ लाइट। लाइट क्या चीज है, प्रकाश क्या चीज है? देखो, प्रकाश एक प्रकार की ही ऊर्जा है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील करती है, हमारी आंखों के द्वारा ली जाती है और तब हम सामने वाली वस्तु को देख पाते हैं। होता क्या है, मतलब जब कोई प्रकाश आकर किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित का मतलब है आना, आपतित होता है, तो उस पर आपतित होने के बाद वह बिखर जाता है, फैल जाता है। उस फैले हुए प्रकाश में से कुछ कण, उसके कुछ पार्ट्स हमारी आंख पर आकर परावर्तित होते हैं, टकराते हैं। टकराने के बाद वह वस्तु का रूप, रंग, आकार, आदमी है, जानवर है या कोई XYZ कोई भी चीज़ है, उसको हम पहचान पाते हैं, देख पाते हैं। हम अंधकार में कोई भी वस्तु नहीं देख पाते भैया। आप देखते होंगे, आप कई बार धूप से, बहुत तेज धूप हो रही हो और धूप से निकलकर आप जैसे ही कमरे में अंदर आते हो, कमरे में पूरे में अंधकार हो, आप वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी आंख से जाने वाला प्रकाश वस्तु से टकराकर आपकी आंख पर दोबारा परावर्तित नहीं हो रहा, आया नहीं वापस। वह कुछ क्षण ऐसा होता है, कुछ क्षण के बाद आप अंदर का जो उसका लाइट एरिया होता है उससे आप रूबरू हो जाते हैं। आपकी आंख का जो प्रकाश होता है, आपकी आंख से जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं और अंदर का जो लाइट एरिया होता है, अंदर का जो प्रकाश होता है, अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है, वह उससे तालमेल बैठा लेता है और हम चीज़ों को ठीक से देख पाते हैं। देखो, जब प्रकाश बिखरता है तो बिखरा हुआ सारा के सारा प्रकाश हमारी आंख पर वापस नहीं आता है, उसके कुछ कण ही हमारी आंख पर वापस आते हैं। हमारी आंख में एक पुतली होती है, उस पुतली का मेन कार्य ये होता है कि हमको देखने के लिए कितने प्रकाश की आवश्यकता है उतना ही प्रकाश एक्सेप्ट किया जाए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम उससे ज़्यादा प्रकाश अपनी आंखों में एक्सेप्ट कर लेंगे, ले लेंगे, तो हम वस्तुओं को देख तो पाएंगे लेकिन हमारी आंखों के लिए वह हार्मफुल होगा, वह प्रकाश हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो लिमिटेड प्रकाश ही हमारी आंख, हमारी पुतली एक्सेप्ट करती है। इसके बाद इसकी जो प्रकाश हमने बताया आपको, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जो हमारी आंखों को संवेदनशील करती है और प्रकाश आपतित होता है, आपतित होकर हमारी आंख पर परावर्तित होता है, परावर्तित होने के बाद हम वस्तुओं को दिखा पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली बात की, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत, देखो, प्रकाश के स्रोत, दुनिया में कोई भी काम सही, उसको करने के कुछ ना कुछ सोर्सेस होते हैं, कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी काम कभी भी और कैसे ही हो जाए, उसका कोई ना कोई रूप होगा, कोई ना कोई इसका ढंग होगा, कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल प्रकाश के स्रोत हैं।
अब प्रकाश नेचुरल भी है और जो हमारे द्वारा बनाया जाता है मानव निर्मित भी है। प्रकाश को हमने स्रोत में, इसके सोर्स में दो रूपों में बांट दिया, एक तो दीप्त और एक अदीप्त। दीप्त को हम प्रदीप्त भी बोलते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर लें, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर लें वह सब दीप्त होती हैं। जैसे सूर्य है, बल्ब है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर लेता है। वे वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं के सहारे से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुओं के सहारे से खुद को चमकाती हैं, वह सब अदीप्त कहलाती हैं। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती चंद्रमा, मेज, बर्तन, कुर्सी, एनी अदर बहुत सारे मटेरियल्स जो अगर कहीं अंधकार हो, उस कमरे में प्रकाश ना हो तो हमारे लिए दिखाई नहीं देती हैं। अगर उस कमरे में लाइट जल रही होगी तो वह उस लाइट से अपने द्वारा अपने आप के लिए कुछ थोड़ा सा प्रकाश एक्सेप्ट करेंगे और फिर हमारी आंख पर उसको फैलाएंगे और हमारी आंख पर वह प्रकाश परावर्तित होगा। परावर्तित होने के बाद हम उस वस्तु को ठीक तरीके से देख पाएंगे। तो ये हुई अदीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं। उसी के बाद आपकी बात करते हैं हम प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब जैसे कोई भी काम आप करना, उसका कोई ना कोई गुण होता है। हर एक काम के गुण और अवगुण होते हैं, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके करने का कुछ सिस्टम होता है, करने का कोई ना कोई तरीका होता है। वैसे ही प्रकाश के भी गुण हैं। सबसे पहली बात तो यह है, प्रकाश जो है वे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात करते हैं, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात करते हैं, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ये दूसरा बिंदु जो मैंने लिखा कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। आप देखते हैं कि प्रकाश जो चलता है वह सीधी रेखा में चलता है, पर इसकी एक कंडीशन है भैया, प्रकाश चलता तो सीधी रेखा में है लेकिन डॉट डॉट में, बंडल्स में, टुकड़ों में आता है। प्रकाश बिल्कुल ऐसे नहीं आता, प्रकाश टुकड़ों में आता है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्या पता सर झूठ बोल रहे हैं, हम कैसे प्रूव करें इस बात को, हम कैसे मान लें? तो मैं बताता हूं आपको कि कैसे प्रूफ होगा। आप सर्दियों के दिनों में या गर्मियों के दिनों में बिल्कुल एट अ मॉर्निंग आप अपने रूम में लेटे हुए होते हैं, तो आपके घर में कोई भी पेरेंट्स, आपकी मम्मी, बुआ जी, एनी अदर कोई भी सिस्टर, वो कमरे की सफाई करने के लिए आती हैं। आपके कमरे में जो रोशनदान लगा हुआ है उसमें से एक सूर्य की किरण आपके कमरे में एंटर कर रही होती है और जो दीवार पे सामने टकरा रही होती है। आप देखिए छोटा सा स्पॉट बनना होता है और एक प्रकाश की किरण लाल रंग की आपको दिखाई दे रही होती है। जब जो भी गार्जियंस आपके कमरे में आकर सफाई कर रहा है, तो उसने जब उसमें सफाई करने का कार्य शुरू किया तो उससे कुछ डस्ट उड़ी और वह डस्ट उड़ने के बाद सीधी उस प्रकाश की जो किरण आपकी दीवार से टकरा रही थी उसमें गई। आप देखते होंगे कि उस प्रकाश की किरण में जो आप देख पा रहे हैं ठीक से, उसमें आपको डस्ट उड़ती हुई दिखाई देती है। अगर भैया ये इस रूप में आता तो आप उसको कैसे देख पाते? सोचा आपने कभी? आप देखते हो रात में अंधकार में कहीं बहुत सारा अंधकार हो और वहां एक बल्ब जल रहा हो, उसके आसपास बहुत सारी डस्ट उड़ रही हो, जो डस्ट उड़ रही होगी तो उसके वो आसपास के एरिया में उड़ती हुई आपको दिखाई देगी। अगर प्रकाश सीधी रेखा में आता, बिल्कुल डॉट डॉट में नहीं आता, टुकड़ों में नहीं आता, तो आपको वो दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रकाश बंडल्स में आता है, टुकड़ों में आता है, फोन्स में आता है।
तीसरी बात करते हैं, प्रकाश निर्वात में भी चलता है, जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। समझ रहे हैं भैया? अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी ये निर्वात क्या है, व्हाट्स अ मीन्स ऑफ वैक्यूम। देखो प्रकाश के चलने के 2 क्राइटेरिया हैं, एक तो निर्वात और एक वायु। इसके 2 ही माध्यम है, निर्वात और वायु। मतलब एक तो रहेगी वायु, एक रहेगी निर्वात। निर्वात जहां वायु ना हो, बंद हो बिल्कुल चारों तरफ से, वहां प्रकाश का जो वेग रहता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम है, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम है जो वायु आदि में भी गुजर सकता है। वायु में, निर्वात में, पारदर्शी माध्यम में जो आर पार हम जिस चीज को देख सकें उसमें से वह गुजर सकता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता, जैसे लोहा है, तांबा है, लकड़ी है, इन सभी चीजों में प्रकाश नहीं गुजरता, अपारदर्शी माध्यम प्रकाश नहीं है। हाँ भैया, तो हम अभी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात कर रहे थे, तो हमने 3 प्रॉपर्टी बताई। देखो हम चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रकाश चमकदार तलों से परावर्तित होता है या परावर्तन करता है। समझ रहे हैं? अब प्रकाश चमकदार तल से तो परावर्तन करता है। चमकदार का मतलब क्या है? जिसमें एक साइड में पॉलिश की हो तो वही तो चमकेगा, और जिसमें एक साइड में पॉलिश ही नहीं होगी तो चमकेगा कहां से? उसमें तो आर पार हमें दिखाई दे जाएगा। 5वीं बात है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर करता है, जाता है, तो वह अपवर्तन करता है, मतलब अपवर्तन करता है, परावर्तन नहीं करता। फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन करता है। एक माध्यम का मतलब क्या है? ये कोई पारदर्शी चीज है, इधर से आया प्रकाश, इधर को जा रहा है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, अपवर्तन करेगा। जब चमकदार होगा, पॉलिश की हुई होगी, तो इसमें परावर्तन करेगा, उसी माध्यम में वापस चले जाएगा। इसके बाद विषय में भी बात करेंगे, इसके विषय में बात करेंगे इस वाले बिंदु में, और इसके विषय में बात करेंगे इस बिंदु में, जो अभी हम जस्ट अभी पढ़ेंगे 2 मिनट में। एक इसका लास्ट पॉइंट और बनता है कि प्रकाश, दृश्य प्रकाश की जो तरंगें होती हैं, दृश्य प्रकाश की तरंगें, यानी कि दृश्य प्रकाश की तरंगें, तरंगें ही लिख लो, तरंगें 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। ये बिंदु भी हम ह्यूमन आई चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को कहां से कहां तक, विब्योर एक पॉइंट आता है हमारा ह्यूमन आई में, उसमें पढ़ेंगे। इसको पूरा क्लियर कर लेंगे, इसमें मतलब कैसे और कब क्या होता है। लेकिन अभी इतना ही देख लें आप, दृश्य प्रकाश की जो तरंग होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की।
तो भैया अभी हमने दो बिंदु पढ़े, प्रकाश, पहले तो हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा, चैप्टर क्या है, मतलब प्रकाश क्या चीज़ है, फिर उसके प्रकाश के गुण पढ़े, ठीक, और फिर हमने प्रकाश के स्रोत पढ़े, सोर्स ऑफ लाइट, ये पढ़ी। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की, प्रकाश का परावर्तन। ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन मतलब जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई या चलती है या चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब ये घटना घटित कैसे होती है, यह भी सोचना बहुत जरूरी है। तो ये घटना घटित होने का एक सीधा जो संबंध है वह दर्पण से है भैया। दर्पण और लेंस में इतना ही अंतर होता है कि लेंस पारदर्शी होते हैं और दर्पण अपारदर्शी होते हैं, जिनमें एक साइड से पॉलिश की होती है। अब वह दर्पण कौन सा है, अवतल है, उत्तल है, उस विषय में भी बात करेंगे, लेकिन पहले तो हम ये घटना जो घटित करेंगे वह दर्पण में करेंगे, इस विषय में जानकारी हासिल करेंगे। अभी तो हम जो बनाए हैं ये एक सरल रेखा बनाए ए और बी। अब मैंने क्या करा भैया, इसकी एक साइड में पॉलिश कर दी। अब ये बन गया समतल दर्पण। समतल दर्पण, यह वह समतल दर्पण जिसमें आप अपना सुंदर सा मुंह देखते हैं, वह होता है आपका समतल दर्पण। अब मैं बात कर रहा था प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब मैंने यहाँ दर्पण बना दिया। ये दर्पण भी आपको ठीक तरीके से सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ एक सुंदर सा सूर्य है, साइंस है यहाँ, लेट मी कंसीडर, कुछ भी मान सकते हैं हम यहाँ। अब इस सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आई और इस दर्पण से टकराई, आई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चलेगी। मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है भैया। तो देखो ये आई और यहां टकराई और टकराकर वापस चली गई। जो किरण आई थी भैया वह हो गई आपतित किरण, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। जो किरण टकराई यानी कि आई और आकर इस तल से टकराई और टकराकर ये वापस गई, ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों को जिस पॉइंट पे मिलाया गया उस पॉइंट पर होगा भैया आपका एक अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। अब होता है हमारा काम यहां से स्टार्ट। एक किरण आई जिसका हमने नाम जाना आपतित किरण, एक किरण टकराकर गई उसको हमने जाना परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों को मिलाने वाला पॉइंट हमने जाना अभिलंब। अब आते हैं हम साइंस में कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे और कोण कितना होगा, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो भैया किसी सरल रेखा पर बनने वाला कोण होता है 180, ठीक, 180 का एंगल है जी। अब इसमें 180 के एंगल को दो भागों में डिवाइड कर दिया,
दो भागों में बांट दिया। जब दो भागों में मैंने इसको बांट दिया तो ये हो गया 90 और 90, आधा आधा हो गया। अब 90 अंश का तो इधर हो जाता है, 90 अंश का इधर हो जाता है। अब इस 90 अंश के कोण को मैंने दो भागों में बांट दिया तो 45 ये हो गया, 45 ये हो गया। सेम मैंने इधर कर दिया तो 45 ये, 45 ये। तो मुझे क्या पता पड़ा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वह 45 डिग्री का। अब इसका नाम क्या देंगे? देखो, इस एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। कौन सा कोण भैया? आपतन कोण। बिल्कुल सेम इसके बराबर वाला परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको करेंगे हम आर से डिनोट। इसको आर से डिनोट करेंगे, इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्ट एंगल, यानी कि परावर्तन कोण। तो ये तो हुई कोणों की बात, ये हो गई किरणों की बात। अब कुछ और बचा इसमें? अभी तो बहुत कुछ बचा भैया इसमें। हमने कोणों के बारे में जान लिया, दर्पण के बारे में जान लिया, जो किरण आ रही थी जा रही थी, अभिलंब क्या था ये भी हमको पता पड़ गया। अब बात करते हैं हम परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। जिस प्रकार हमने एक समतल दर्पण पर एक प्रकाश की, समतल दर्पण के चिकने तल से टकराकर एक प्रकाश की किरण को आपतित करा, फिर परावर्तित करा, उसमें एक अभिलंब बनाया, एक आपतन कोण बनाया, एक परावर्तन कोण बनाया, बिल्कुल उसी प्रकार इन सभी बिंदुओं से मिलकर इसके बनते हैं दो नियम। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि आपतित किरण, भैया आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। क्या आप मैंने जो लाइन लिखी है उससे सेटिस्फाई हैं? हाँ, मैं तो सेटिस्फाई हूं, और आपको मैं अभी जस्ट सेकंड में सेटिस्फाई करता हूं। देखिएगा आप जरा इधर, मैंने क्या लिखा? आपतित किरण, फिर क्या लिखा? परावर्तित किरण, फिर क्या लिखा? अभिलंब। तो देखो, आपतित किरण का ये पॉइंट, परावर्तित किरण का ये पॉइंट, अभिलंब का ये पॉइंट, तीनों एक ही तल में है। Am I right? So I think you are already satisfied for my point. तो मतलब मेरे द्वारा बताई गई बात से आप ठीक तरीके से संतुष्ट हैं कि आपने जो बताया सर वास्तव में बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया साइन आई, परावर्तन कोण की जया साइन आर, आपस में बराबर होती हैं, यानी कि आपतन कोण साइन आई तथा परावर्तन कोण साइन आर आपस में बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल एंगल आर। मैंने इसको पढ़ते वक्त अभी आपसे बोला था कि आपतन कोण की जया, परावर्तन कोण की जया। यू नो व्हाट्स द मीन्स ऑफ जया और कोज्या? पूरी फिजिक्स में ये तीन ही वर्ड आते हैं भैया। एक तो आता है साइन, एक आता है कॉस और एक आता है टेन। यहां हमेशा साइन आएगा,
यहाँ हमेशा कॉस आएगा और इन दोनों मिड पॉइंट को जब बनाएंगे तब मिलेगा tan, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। यानी कि एक तो होती है ऊर्ध्वाधर चीज, एक होती है क्षैतिज चीज। क्षैतिज चीज के लिए और ऊर्ध्वाधर के लिए साइन कॉस tan में ही कन्वर्ट हम करेंगे। तो जया, जहां साइन की बात करेंगे वहां आएगा जया, जहां हम कॉस की बात करेंगे वहां आएगा बेटा कॉज्या। ओके, तो हम यहां जो बात कर रहे हैं वह खड़ी चीज की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? खड़ी चीज की। तो हमारा आ रहा है साइन, तो आएगा हमारा जया। अगर हम यही काम लेटी हुई चीज के लिए करते तो आता हमारा कॉज्या। अगर हम दोनों पॉइंटों के मिड पॉइंट पर अगर हम बात करते भैया तो आता हमारा tan। तो एक बार दोबारा देख लेंगे, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम इसका कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने अब तक तुम्हें इस चैप्टर में ये जो बिंदु पढ़ाए हैं, 3 बिंदु मैंने आपको पढ़ाए, प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन। ये तीनों बिंदु इस वीडियो को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आई थिंक बुक से और क्लास में पढ़ाई जाने वाली तरीके से ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे आप इस वीडियो को देखकर। तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है, विनती है कि आप इस वीडियो को ठीक से देखें। ठीक से देखकर समझ आया है तो पर लाइक करें। और मैं अपने आप पर पूरा विश्वास मुझे इतना है कि तुम असंतुष्ट तो हो ही नहीं सकते वीडियो देखने के बाद। इट्स माय चैलेंज। तो वीडियो को ठीक से देखें और घर बैठकर अच्छे से पढ़ाई करें। बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा। इससे अगली वीडियो मैं अगले बिंदु के साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।